हम चाहते लॉकडाउन कोरोना ना लगे। भाई साहब, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहे हैं और चुनाव आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका है। यानी 6 चरण का चुनाव हो चुके हैं और आखिरी चरण 7वें चरण 7 मार्च को चुनाव होने वाले हैं, जो बनारस और उनके तमाम इलाके आते हैं। तो मैं अभी पहुंच चुके हैं मोदी जी का लंदन में, जो लंदन यानी बनारस में, क्योंकि मोदी जी कहते थे 2014 से पहले कि बनारस को लंदन बना देंगे, क्विटो बना देंगे। तो हम बनारस की जनता से पूछेंगे बनारस का कितना विकास हुआ भाई साहब, और बनारस में खास करके बुनकर समाज रहते हैं जो बनारसी साड़ी के लिए मशहूर था, तो उनका कितना विकास हुआ है। और ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी का, तो इस मुद्दे पे भी बात करेंगे कि कितना विकास हुआ है संसदीय क्षेत्र का। और एक अहम मुद्दा कि आने वाले समय में किस मुद्दे पर आप लोग वोट करने वाले हैं, योगी जी को लाने वाले हैं या परिवर्तन करने वाले हैं। आइए बनारस में हैं, बनारस की जनता से बात करते हैं। हम चाहते लॉकडाउन कोरोना ना लगे जी। ये जो मोदी जी करते हैं अच्छा नहीं करते हैं। मस्जिद अल्लाह का घर बंद कर दिए। कितना बड़ा अजब है जी। अल्लाह का तिलावत बंद कर दिए, हम कैसे जुम्मा पढ़े। यही हमारा ऐलान है। अच्छा, तो ये मोदी जी योगी जी का विकास कैसा लगा आपको? हमें अच्छा नहीं लगते, हमें वही चले चाहिए जैसे पहले लाओ वही चले अब भी चाहिए। अच्छा, हमें वही चले चाहिए। मजदूरी बढ़ाओ, मजदूरी मत घटाओ। मजदूरी बड़ी है तो बड़ी रहे, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, महंगाई बढ़ गया है। हाँ, लोग तो कह रहे हैं भाजपा के लोग कमाई भी बढ़ गया है। हाँ, बात वो सब झूठ रहे। गिरफ्ता मजूरी नहीं बोलो। एक अल्लाह अल्लाह किया करो, नमाज अदा किया करो, और हजरात के मालूम है। तो आइए बात करते हैं बनारस की जनता से। भाई साहब, योगी जी का विकास कैसा लगा 5 साल का आपको? आपको दिखता है बनारस में विकास? कहाँ दिखता है? लेकिन टीवी में तो दिखाया जा रहा है कि बनारस चमक रहा है, स्मार्ट सिटी लोग दिखा रहे हो ना, आप ही की बिरादरी दिखा रही है खाली विकास। विकास आके देखना है तो 2-3 महीने में बरसात शुरू होगी तो आके देख लेना विकास। गलियों में विकास बहता है। मंदिर विकास खाली किए हैं और क्या किए हैं। और एक तो नाम बदलने का बाबा का काम है। बाबा को खाली यही आता है, जाति धर्म यही आता है बाबा को। और बाबा को आता क्या है? मतलब ये सरकार रोजगार देने में कितना सफल रही है? बेरोजगार कर दी है बुनकरों को। बुनकरों का काम ही खत्म कर दी है एकदम। साड़ी का पहले जैसा कहाँ बिकती है। बनारस चमक रहा है। दिल से पूछिए ना, हम पूछ रहे हैं आपसे क्या कि आप चमक रहा है बनारस? नहीं, आप बताइए ना। आप बताइए, हम तो देख रहे हैं ना। आप देख रहे हैं, वही बताइए आप। आपको दिखता है, आप बोलो। क्या देखे बताए? विकास दिखा आपको? कहीं रास्ते में दिख रहा है विकास? सड़क दिखता है आपको? बोले थे जुलाई में सड़क यूपी की पूरी एकदम फ्रेश हो जाएगी। जुलाई आया ही नहीं, 5 साल में जुलाई आया ही नहीं यूपी में। अच्छा, लेकिन भाजपा कह रही थी गड्ढे मुक्त सड़क बना दिए, तो आपके मोहल्ले का सड़क नहीं बना है? देखिए ना, गड्ढा ही गड्ढा है। सड़क कहाँ है? दिखाएंगे कुछ? गड्ढा दिखाइए। बोले थे ना, बाबा बोले थे जुलाई आने दो, सारा गड्ढा खत्म हो जाएगा। जुलाई आया ही नहीं लग रहा। 5 साल में जुलाई यूपी में आई नहीं। तो इस बार के चुनाव में योगी जी दोबारा आने वाले हैं या जाने वाले हैं? जाने वाले हैं बाबा गोरखपुर। अच्छा, परिवर्तन होने वाला? बिल्कुल। साहब, ये सरकार युवाओं को रोजगार देने में कितना सफल रही है? युवाओं को रोजगार कुछ मिला नहीं, ना नौकरी। आज रेस्टोरेंट लोग पढ़ाई छोड़ के अपना, हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, लोग लेबरी कर रहे हैं। पढ़ाई पढ़ लिख के वो लोग नौकरी नहीं मिलेगा उनको, तो वो कैसे चलाएंगे? माँ बाप उनको पैसा दे के पढ़ाई करवाएं, फिर उसके बाद वो लोग लेबरी करें, तो ये सब करेंगे तो कैसे चलेगा? अच्छा। और ये बोलते हैं कि हम सब किए हैं। तो आप बताइए ये कि बनारस में उन्होंने क्या किया है? सिर्फ आके आप गंगा आरती किए हैं और घाट बनाए हैं। घाट पे आज आप जाके देख लीजिए, आप मीडिया वाले हैं, आप लोग जाके देख लीजिए, घाट पे ये चमक रहा है, वो चमक रहा है, लाइट से एक से एक लाइट लगी है। ये सिर्फ क्या किए? मंदिर और घाट बनाए हैं, और कहीं कुछ मिला नहीं है। लेकिन आप बनारस की जनता है, आप तक विकास पहुंचा कर नहीं योगी? नहीं, हम लोग के तक विकास पहुँच भी नहीं लग रहा है। विकास आसमान में उड़ रहा है, हमको ये लग रहा है।
हमको लग रहा है आसमान में हम लोग को उड़ना पड़ेगा। तो इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? अगर वोट देने जाते हैं आप 7 तारीख को, तो क्या किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हम युवाओं अब इस बार इनको हटाने का सोचिए। अच्छा। बस ये हम लोग को अब एकदम बर्बाद कर दिए हैं। लॉकडाउन में इन्होंने इतना वादा किया कि 20 लाख करोड़ जी 20,000 लाख करोड़ आप मोदी जी टीवी पे बोले थे कि इतने खाते में पहुंचा। जी कहाँ तलक गया पैसा? कोई के पास पहुंचा नहीं। ये सिर्फ अफवाह फैलाए दुनिया को दिखा दिए कि हाँ हमने इतना बांट दिया, कुछ नहीं किए हैं। आज तलक लोग सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। भीख मांगने वाले वो लोग कह रहे हैं। अच्छा, आप देख लीजिए कहीं भी विकास दिख रहा है तो बता दीजिए आप। देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। हाँ रोजगार मिला है। अरे हम लोग इंटर पढ़ के हम लोग ये कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? 12वीं के बाद इंटर में कौन कह रहे हैं? गृह मंत्री क्या बोले थे? 12वीं के बाद 12वीं पास करके वो खुद जाहिल है, हमको कहना नहीं चाहिए। वो देश के गृह मंत्री हैं लेकिन उनको इतना नॉलेज नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। लाखों की पब्लिक उनको सुनती है और वो कहते हैं कि 12 पास करके आप इंटर में एडमिशन लेंगे तो आपको लैपटॉप और मोबाइल दिया जाएगा। आपको इतना दिमाग नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं लाखों की तादाद में। अच्छा, तो ये मतलब मोदी जी के क्या कैसे लोग बैठाएं और कैसे कुर्सी पे बैठे हैं लोग। एक लोग हैं तो वो लोग कहते हैं कि सिर्फ पूजा करिए तो ये करिए वो करिए। तो हम ऐसे मतलब कि देश नहीं ना चलेगा। देश ऐसे नहीं ना चलता है। सर, योगी जी का 5 साल का विकास कैसा रहा आपके नज़र में? देखिए, योगी सरकार ने विकास की तो परिभाषा ही बदल कर रख दी है जी। उन्होंने सिर्फ नाम बदलने को ही विकास समझा है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने को ही विकास समझा है। देश की अखंडता और एकता को तोड़ने को ही विकास समझा है। यही उनका विकास है और बाकी कोई विकास दिखाई नहीं दिया 5 सालों में। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के हैं और प्रधानमंत्री और टीवी वाले तो दिखा रहे हैं कि बनारस चमक रहा है, स्मार्ट बन गया, बनारस के लोग खुश है, बुनकर समाज खुश है, तमाम लोग खुश हैं। तो ये कुछ गोदी मीडिया है जो इस तरीके का पब्लिक को दिखाती है कि विकास दिख रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा कोई विकास नहीं नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री तो बनारस में रोड शो कर रहे हैं, लाखों लोग घूम रहे हैं। तो घूमने से क्या, वो चुनावी वो है उनका, वो घूमे, अपना जनता अपना काम करेगी। जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन होना तय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं 80-20 की लड़ाई, 80% जनता हमारे साथ है। 80% के टपा के काट है। लोग कह रहे हैं साइकिल पंचर हो गया, आप कह रहे हैं वो तो पता लगेगा 10 तारीख को। अच्छा, कह रहे हैं साइकिल चलेगा। लोग भाजपा के लोग कह रहे हैं साइकिल पंचर हो गया। बिल्कुल साइकिल चलेगा। वो 10 मार्च को फाइनल हो जाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हाँ, तो मतलब वास्तविक विकास कैसा रहा योगी जी का? मतलब कुछ टीवी में दिखाया जा रहा है। टीवी में दिखाने का सर, वो गोदी मीडिया के चैनल पर ही दिखाया जा रहा है कि उनका ये विकास है, वो विकास है। ऐसा विकास की कोई ज़मीनी हकीकत उसकी नहीं है। विकास कुछ भी नहीं हुआ है 5 सालों में, सिर्फ जनता को ठगा किया है। बुनकर समाज खुश है कि नहीं? क्योंकि बनारस में बनारसी साड़ी के लिए मशहूर था। बुनकर समाज तो बीजेपी सरकार से बिल्कुल नाराज़ चल रहा है। चूँकि हमारा जो बिजली का सब्सिडी कई बार समाप्त करने का ये भाजपा सरकार ने षड्यंत्र रचा और अभी तक रचते चले आ रहे हैं। और अभी तक इन्होंने जो भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें बुनकरों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। हाँ, इनके लिए कोई तरीके की पॉलिसी नहीं बनाई गई है, जबकि एक बड़ी तादाद में यहाँ पे बुनकर समाज रहता है। और लगभग हमको लगता है कि जो यहाँ पे 1 लाख सवा लाख वोटर हैं इस दक्षिणी विधानसभा में, बुनकर ही हैं। युवाओं को कितना रोजगार मिला इस सरकार मोदी जी और योगी के शासन में? युवाओं को तो बहुत रोजगार मिला है जी। इतना रोजगार मिला है कि लोग चाय पान की दुकान खोल कर बैठे हैं, अपना कारोबार छोड़ करके पकौड़ी कोई छान रहा है। यही रोजगार मिला है। ग्रेजुएशन जिन्होंने ग्रेजुएशन किया उनको कोई जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन सरकार तो कह रही है विकास का ढोल पीट रही है कि हम बच्चों को रोजगार दे रहे हैं। एसएससी में, रेलवे में, बैंक में, तमाम विभाग में नौकरी मिल रही है। कहाँ, किसी को भी तो नहीं मिला है। 4.5 लाख तो रोजगार बैनर लगा था उत्तर प्रदेश में, आप ही के उत्तर प्रदेश। बैनर लगाने से क्या होता है? 20 लाख करोड़ उन्होंने कहा था ना कि सब मैंने इन्वेस्ट किया है, सबको बांटा है, किसी के खाते में पैसे आए। 15 लाख का भी वादा किया था, वो भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था। अच्छा, जो टीवी में दिखाया जाता है बनारस, उतना विकास हुआ है कि नहीं हुआ है?
टीवी में यही दिखाया जा रहा है, घाटे बने और क्या बने हैं। और क्या है, यही सब है, यही विकास हो रहा है, मंदिर बन रही है, विश्वनाथ टेम्पल बन रहा है जी। बाकी बिजनेस किसी का नहीं है, बिजनेस नहीं हो रहा है। आम जनता तक विकास पहुंचा कि नहीं योगी जी का, मोदी जी? आम जनता तो बिल्कुल नहीं पहुंचा है। तो मतलब इस चुनाव में कल वोट करने जाएंगे आप, तो किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? किस मुद्दे पे वोट करेंगे अब क्या कहा जाए, अब देखिए वो तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। मतलब जो सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रही है, उसको वोट करेंगे या विकास के नाम पर वोट करेंगे? विकास के नाम पे ही वोट किया जाएगा। अच्छा। लेकिन विकास तो जो कि होने वाला है नहीं। अगर बीजेपी रहने वाली, विकास नहीं होगा, लोग भूखे मर रहे हैं। तो बदलाव होने वाली है क्या? हाँ, बदलाव तो बहुत हो रहा है, कहाँ किसी का बिजनेस चल रहा है। नहीं, सरकार परिवर्तन होने वाली है। सरकार वो तो अब देखिए, कोशिश तो यही है लोगों को जी। लोगों की कोशिश तो यही है हाँ। कि बीजेपी को हटाना है। लेकिन अब वो तो 10 तारीख को पता चलेगा ठीक। हटती है या नहीं हटती है। अभी हम बनारस में थे, जहां पर बनारस की जनता से बात कर रहे थे। बनारस की जनता कह रही है कि जितना विकास टीवी में, बैनर में, पोस्टर में दिखता है, उतना विकास वास्तविक रूप से धरातल पे नहीं है। ये बनारस की जनता कह रही थी। और भाई साहब, अभी हम बनारस में हैं, वही बनारस में जहां से प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ के एमपी हैं, सांसद हैं। और यहाँ की कुछ जनता कह रही है कि परिवर्तन होने वाला है 10 मार्च को। कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 मार्च को क्या होता है तो वक्त बताएगा, लेकिन देखना होगा बनारस की जनता इस बार के चुनाव में क्या करती है, परिवर्तन लाती है या योगी जी को दोबारा लाती है। क्योंकि तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से प्रचार कर रही है। देश के प्रधानमंत्री जी बनारस घूमकर रोड शो किए हैं, अखिलेश यादव जी भी रोड शो किए। तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से रोड शो, बैनर, पोस्टर, वोट मांगने का काम कर रही है। अब देखना है बनारस की जनता 7 मार्च को क्या करती है और 10 मार्च को क्या होने वाला है।